Und hier sind alte Baustellen. Hier in Potsdam. जी, अस्सलामुअलैकुम, जर्मनी से मैं मावाशर इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कुछ दिन कबल कि हम गए थे बर्लिन से 20 मिनट की मुसाफिर पर एक बहुत ही खूबसूरत श्लॉस है। श्लॉस कहते हैं जर्मन में किले को। अगर आप बर्लिन में रहते हैं या बर्लिन के गिरदोनवा में रहते हैं या आप समर वेकेशन में बर्लिन आकर छुट्टियां गुजारने का इरादा रखते हैं तो अपनी लिस्ट में इस जगह को ज़रूर शामिल कीजिए। क्यों, ये मैं अभी बताती हूँ। इस वक्त जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसको कहते हैं सांसूसी श्लॉस। नाम से आपको लग रहा होगा शायद कि ये चाइनीज़ नाम है। मुझे भी पहली दफ़ा में ऐसा ही लगा था, लेकिन जब इसके मुतालिक मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब है ओने ज़ॉर्गे। जिनको जर्मन समझ में आती है उनके लिए तो इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जिनको समझ नहीं आती उनके लिए मैं बता दूं कि ओने कहते हैं बिना या बग़ैर और ज़ॉर्गे कहते हैं फ़िक्र के। इसका मतलब है कि ये किला जिस वक्त बना होगा उस वक्त इस सोच से बनाया गया कि इसमें ओने ज़ॉर्गे मतलब कोई बेफिक्री की ज़िंदगी होगी, और हकीकत भी यही है। क्यों? क्योंकि 1745 में इसको बनाया गया था और इसको बनाने का मकसद ये था कि समर के दिनों में जो बादशाह था वो यहाँ आके अपना टाइम गुजारता था। अभी आप आगे चलें, वैसे तो आपको नज़र आ ही रहा है कि किस कदर खूबसूरती से जो है वो इसको जो कहते हैं ना नेचर के साथ इसको बनाया गया है। और वो जो सारी चीज़ें थी वो उसका एक अलग हिस्सा था। ये असल वो श्लॉस है, वो किला है जहाँ हम घूमने के लिए गए थे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन। अगर आपको हिस्ट्री से लगाव है, साथ साथ नेचर से भी लगाव है, तो आप इसको देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप यहीं कहीं रहते हैं तो इसको विज़िट ज़रूर कीजिएगा। गो कि मुझे भी 17 साल के बाद मौका मिला यहाँ तक जाने का। अच्छा, मज़ेदार बात यह हुई कि जिस वक्त हम निकले थे उस वक्त जो है वो सनी वेदर था और कहीं ज़िक्र नहीं था कि बारिश होगी। लेकिन इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं, इस पे जो बादलों से जो मैंने व्यू लिया था तो इसमें बाकायदा बारिश होती हुई नज़र आ रही थी। और ये देखिए, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बादलों को गौर से देखें तो बाकायदा दूर बारिश होती हुई नज़र आ रही है। ये जो है ये किले के अंदर के नज़ारे हैं। आप यहाँ जाएं, गाड़ी से जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी। और गाड़ी खड़ी करें और कम से कम 2-2.5 किलोमीटर आपको वॉक करनी होगी इसको पूरी तरीके से घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन। तो मैं कहती हूँ कि एक एक चीज़। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि जैसे कि आपने तस्वीर में देखा कि कुछ पौधे लगे हुए हैं और ये पौधे हैं अंगूर के पौधे। बगल अदील के बादशाह को अंगूर बहुत पसंद था। ये देखिए फिर से आ गया। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा उसको खाने से ज़्यादा इसको पीना पसंद होगा, जो इसने इतनी खूबसूरती से इनकी काश्त की थी। आप जब इस किले में जाते हैं तो जा बजा आपको अंगूर की बेलें नज़र आती हैं, और जो बेलें हैं उनके साथ बड़े बड़े जो है ना वो दरवाजे लगे हैं शीशे के। तो मैं ये सोचती हूँ कि आज से इतने सदियों पहले भी इनका आर्किटेक्ट और कहना चाहिए ना एग्रीकल्चर क्या परफेक्ट था। अच्छा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जब आप नीचे उतरते जाते हैं तो इसके मनाजिर चेंज होते जाते हैं। पहले हम एक स्टेप पर आए, फिर दूसरे स्टेप पर आए, और ये सब अंगूर की बेलें हैं। और मैं जैसे आपको बताई थी कि एग्रीकल्चर और आर्किटेक्ट का ये बेहतरीन इम्तिजाज था। क्यों? क्योंकि जब मौसम ख़राब होता था या जब कहना चाहिए ना कि सर्दी पड़ती थी तो इन दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता था, जिससे कि ग्लास से सिर्फ सनलाइट अंदर जाती थी, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम मज़ीद नीचे आए हैं, आप ऊपर देख सकते हैं किले के मनाजिर, ये उसके इर्द गिर्द के मनाजिर हैं। उस दिन रश बहुत था,
बहुत पब्लिक आई हुई थी क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है और हमारे मियाँ का कहना ये है कि टूरिस्ट एरिया पर सिर्फ टूरिस्ट ही जा सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 17 साल हो गए। 17 साल पहले जब मेरी सास अम्मी आई थी, मैं उनको लेके गई थी और अब जब हमारे पास मेहमान आए तो हम उनकी तवासुत से, उनकी वसातत से हम वहाँ तक पहुँचे। और यहाँ मैंने जो है ना सोचा था कि इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम ख़त्म बारिश की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में मसरूफ़ हूँ और मेरी वीडियो बनाने में कोई और मसरूफ़ है। यहाँ आके हमने सोचा था कि बस अब हमारा प्रोग्राम तो गया। आप बादल देख सकते हैं किस तरह से काली घटाएं आ रही थी। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वक्त से पहले छज्जे के नीचे पहुँच गए और छज्जे के नीचे पहुँचने के बाद जो ओले पड़े हैं, उफ़ उफ़ उफ़। और ओले भी ऐसे थे जैसा लग रहा था कि जिसको पड़ रहे थे ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि छर्रे वाले जो पिस्तौल होती है उससे कोई उसको मार रहा हो। ये मैं दूर जो बारिश शुरू हो चुकी थी तो उसके नज़ारे में जो है ना वो कैमरे के अंदर बंद कर रही थी। अभी हमारे यहाँ बरसना शुरू नहीं हुए थे बादल, लेकिन अदील की छठी इसने हमसे कह दिया था कि चलो भाई ऊपर, ताकि सेफ़ जगह पहुँच सकें। और अब यहाँ हम सेफ़ जगह पहुँच चुके हैं और यहाँ आते ही जो बारिश शुरू हुई और साथ में ओले पड़े। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि एक्चुअल जर्मनी का या बर्लिन का वेदर कहा जाता है कि जर्मनी में 3 W बिल्कुल जो है वो काबिल एतबार नहीं है। फर्स्ट W बर्फ, सेकेंड W वेदर और थर्ड W आपकी वाइफ। सॉरी टू ये इंग्लिश की कहावत है, हमारा शरीर से कोई ताल्लुक ना हो। ये देखिए, ये जो ओले पड़ने शुरू हुए हैं और बेचारे जो लोग इसमें फंस गए थे, जिस हाल में वो लोग ऊपर आए हैं। अब यहाँ से हम बाहर निकले और हमने सोचा कि अब जो है ना गाड़ी में बैठें और घर वापस जाएं, लेकिन चूँकि बारिश रुक गई थी तो अदील हमको दूसरे पोर्शन में लेके गए। ये पॉट्सडम यूनिवर्सिटी आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और इससे तो मेरी ख़ास एक याद वाबस्ता है कि एक दफ़ा किसी कमेंट में जो है किसी ग्रुप में यहाँ की कोई स्टूडेंट थी, माशाल्लाह से पाकिस्तानी थी और इंतहाई काबिल ख़ातून थी, इतनी काबिल थी कि वो मेरी पोस्ट पर उनका कहना चाहिए ना कि उनकी काबिलियत छलक के गिर रही थी, इतनी थी। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से बड़े ही काबिल लोग, जिनको तमीज़ भी नहीं है कि किससे किस तरह से बात की जाती है, और जो उन्होंने काबिलियत झाड़ी थी मैं कभी भूल नहीं सकती। चलें उस बात को छोड़े, हम इस तरफ आते हैं कि ये पोर्शन भी बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और सबसे अच्छी बात, और मतलब कहना चाहिए ना कि इमेजिनेशन में जो मैंने सोचा कि कभी किसी की शादी हो आपके बच्चों की और उनके फ़ोटो सेशन के लिए आप उनको यहाँ लेकर आए, तो मैं कहती हूँ कि शादी का मज़ा दोबाला, दुल्हा हो, दुल्हन हो और साथ फ़ोटोग्राफ़र हो, तो आप सोचें कि कितनी हसीन तस्वीरें आएंगी। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये कोई स्टेज नहीं है, कोई आपका सजा हुआ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आर्टिफिशियल हो। और ये एक और किला था वहाँ पर। आखिर में ये चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक तवील वीडियो बनाई जाए, तवील जो है ना वो व्लॉग बनाया जाए, ताकि आप लोगों को भी अपने साथ घुमाया जाए। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर करें ना करें आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करें ना करें वो भी आप पे छोड़ें। मावश खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए फिर आएंगे, आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।